नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे। अब तक पिछले वीडियो में हमने क्या किया, राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे था एक एक को हमने बहुत अच्छे से उनका अध्ययन किया। हमने देखा कि नेशनल हाईवे जो है वो कहाँ से शुरू होता है, किन जिलों से होते हुए कहाँ तक वो जाता है, पुराना नंबर उसका क्या था, कुछ उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उससे जुड़े हुए उनकी हमने बात की। आज हम क्या करेंगे, हमने जितने भी नेशनल हाईवे अब तक जो पढ़े हैं इम्पोर्टेंट, आज उनका एक साथ रिवीजन करेंगे। एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारी क्लास है आज की, वो है सुपर फास्ट रिवीजन है। लेकिन देखिए, आप ये गलती मत करना कि पिछले वीडियो ना देख के सिर्फ आज वाला देखते हैं, काम हमारा चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको नेशनल हाईवे अच्छी तरीके से समझने के लिए जो इसका नेशनल हाईवे का पार्ट फर्स्ट है उससे शुरू करना पड़ेगा। ये सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन के लिए है। पहले हमने हर वीडियो में एक एक दो दो जो नेशनल हाईवे लिए तो बहुत अच्छे से उनको समझा था। आज हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या है, पूरे नेशनल हाईवे अब तक जो पढ़े वो राजस्थान के मानचित्र में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, एक जो अपने दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी इससे एक साथ सबकी कि कौन सा किस तरीके से जा रहा है और एक रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको नेशनल हाईवे अच्छे से समझने हैं तो इसके पार्ट फर्स्ट से शुरू कीजिए और एक तरीके से आज हमारा मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हम अब तक जो पढ़ रहे थे क्या वो हमें समझ में भी आ रहा था या नहीं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अब तक ये जो है नेशनल हाईवे की तस्वीर हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल हाईवे 11। देखिए, नेशनल हाईवे 11 फतेहपुर, फिर आपका ये चूरू, फिर ये आपका बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ये कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 11। उसके बाद हम बात करेंगे 68 की, जो जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर इन 3 जिलों में है। फिर ये चला जाता है गुजरात में। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 62। ये देखिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और 62 ये इधर से आया है। हनुमानगढ़, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद नागौर। ठीक है, 62। अब आप इतनी चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो था ना 62 बीकानेर के बाद ये जो 11 शुरू हो रहा है, यहाँ से ये 11 और ये 68, ये पहले कौन सा था, ये पहले था नेशनल हाईवे नंबर 15। देखिए, इसी जो नेशनल हाईवे 15 था इसी को अब 3 अलग भागों में बांट दिया है। इसके 3 टुकड़े हो गए हैं और ये जो 11 है ये पुराना वाला 11 था। 15 को आगे भी जो है 11 नाम दे दिया गया। यहाँ तक 15 था, ये जो है इसको 62 नाम दे दिया गया और ये नागौर तक आ गया है। आज का जो अपना वीडियो है इसमें मैंने जो पहले वीडियो पढ़े थे उसमें क्या किया था कि पहले पुराने हाईवे को देखा था, फिर नए नंबर देखे थे। आज के वीडियो में मैंने यहाँ सिर्फ नए नंबरों की बात की है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं फ्यूचर के हिसाब से तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि नए नंबरों से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, पुराने नंबरों से भी अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर अब हमें नए नंबरों की पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि ये जो नया नंबर है इसका पुराना नंबर क्या था। इसलिए अब हम पिक्चर जो हमारे दिमाग में सेट करेंगे वो नए नंबर के हिसाब से करेंगे और माइंड में बस ध्यान रहेगा कि इस नए नंबर का पुराना नंबर क्या था। तो ये 3 नेशनल हाईवे हमने देख लिए। ध्यान रखना कि ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे था 15। ठीक है, अपन ने देख लिया 11 देख लिया, 68 देख लिया, 62। अब हम बात करते हैं 52। ये देखिए, नेशनल हाईवे 52 आपको नंबर नज़र आ रहा है और ये ब्लू लाइन किस तरीके से आपको दिख रही है। तो जिले देखते हैं, चूरू, सीकर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद टोंक, उसके बाद जो है कोटा, फिर
कोटा के बाद में नज़र आ रहा है आपको झालावाड़। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेशनल हाईवे आपका हो गया 52। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 52 है ये हिस्सा पहले किसका था, 11 का ही था ना। 11 यहाँ बीकानेर से जा रहा था इस तरीके से। फिर हमने देखा था 11 को 3 नए नंबरों में बांट दिया गया था। ठीक है, अभी हम पुरानी कहानी को भूल जाएंगे। अब आज में सिर्फ हम जो है पिक्चर अपनी क्लियर कर रहे हैं नए नंबरों के हिसाब से। तो ये नेशनल हाईवे नंबर है आपका 52। फिर हम बात करते हैं 58 की। तो ये देखिए, ये नेशनल हाईवे आपका कौन सा है, 58। देखिए, मैंने अलग अलग कलर का इसमें यूज़ लिया है ताकि जो है हमें अच्छे से नज़र आ जाए कि कौन सा हाईवे कहाँ किस तरीके से निकल के जा रहा है। तो ये 58 ये अजमेर से निकल रहा है, फिर ये आ गया भीलवाड़ा, उसके बाद ये आ गया चित्तौड़, फिर ये मध्य प्रदेश में चला जाता है। तो ये कौन सा हो गया, नेशनल हाईवे 48। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 58 की। ठीक है, ये 48, ये 58 की बात करते हैं 58 का। ये देखिए कहाँ से निकल रहा है, सीकर, सीकर के बाद नागौर, नागौर के बाद आया अजमेर, अजमेर के बाद ये आया राजसमंद, राजसमंद के बाद ये आया आपके उदयपुर। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे कौन सा हो गया, 58। ठीक है, अच्छे से नज़र आ रहा है ये आपको मानचित्र में ब्राउन कलर से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 21 की। ये देखिए, ये आपका हो गया जयपुर, जयपुर से दौसा और दौसा से भरतपुर। ठीक है, 11 वाला हिस्सा पुराना, लेकिन अभी हमें सिर्फ याद करना है कि 21 कहाँ है। तो जयपुर और दौसा और भरतपुर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे 25। ये देखिए, ये कौन सा जिला है, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद ये चला जाता है अजमेर तक। तो नेशनल हाईवे 25 बाड़मेर, जोधपुर, पाली और अजमेर। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल हाईवे 112। ये जैसलमेर और जोधपुर इन दोनों ज़िलों के मध्य फैला है। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 56 की, जो कहाँ कहाँ जाता है। ये देखिए, ये 56 है। ज़िले आपको समझ में आ गए होंगे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके बाद ये कौन सा ज़िला है, बांसवाड़ा। तो 56 चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर हम बात करते हैं 927A, ये येलो कलर में है, ये कौन सा है, 927A, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 927A सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 116 की, जो राजसमंद और उदयपुर में है। कहाँ है, 116 राजसमंद और उदयपुर में। ठीक है, ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी क्या था, जगह की कमी थी, इसलिए मैं इसको बना नहीं पाई हूँ इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है 116 कहाँ है, राजसमंद और उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगला नेशनल हाईवे देखते हैं 752। ये कहाँ है, बारा और झालावाड़। ये 752, ये बारा जिला और ये झालावाड़ जिला, 752 दो जिलों के अंदर है। फिर हम देखते हैं 552, ये कहाँ है, सवाई माधोपुर और करौली, इन दो जिलों के मध्य कौन सा है, 552। फिर हम देखते हैं नेशनल हाईवे 44, ये सिर्फ एक ज़िले में है, कौन से में, धौलपुर में। नेशनल हाईवे सिर्फ एक ज़िले में है, कौन से में है, धौलपुर में। ध्यान रखना, हमने चर्चा की थी कि ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। उसके बाद हम देखते हैं 919 भी सिर्फ एक ज़िले में है, कौन से ज़िले में है, अलवर में। देखिए, एक ज़िले में, एक तो ये है, पूछा जाए ना कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो सिर्फ एक ही ज़िले में है, तो 44 हो गया आपका और 919 हो गया धौलपुर में। ठीक है, इसके अलावा एक और है, कौन सा है, ये यहाँ मैंने बनाया नहीं है,
448 जो सिर्फ अजमेर ज़िले में है। अजमेर के नसीराबाद से शुरू होता है और किशनगढ़, यानी अजमेर ज़िले में नसीराबाद से शुरू होकर किशनगढ़ में जाता है। अजमेर में ही कौन सा है? 448। तो देखिए यहाँ पर 48 और 448 यहाँ और अपना 44 यहाँ। ठीक है, तो देखो आपको याद हो जाएगा, ये किस तरीके से याद हो जाएगा। 44 सिर्फ धौलपुर में, और उसके बाद में कौन सा आया? 919 जो है अलवर में, और 448 सिर्फ अजमेर में। ये 3 हैं जो एक ज़िले से शुरू हो रहे हैं और एक ज़िले में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है, ये 58 आ गया अपना 58। ये सिर्फ उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 709। देखिए ये 709 नेशनल हाईवे आपको दिख रहा है। कौन कौन सा ज़िला है? चूरू और झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू ज़िले में है नेशनल हाईवे 709। उसके बाद हम बात करते हैं 123 भरतपुर और धौलपुर। ये देखिए, ये जो पुराना अपना 3 था, यहाँ कौन सा था? 3 था, और ये था 3A। ठीक है, तो ये 3 की ही एक शाखा थी, 3A। अभी 3 को तो नंबर दे दिया 44, और 3A जो 3 की शाखा थी, इसको नया नंबर क्या मिला था? 123। ठीक है, ये भरतपुर और धौलपुर में। फिर हम बात करते हैं 162 की, जो कौन से ज़िले में है? ये है आपका पाली और ब्यावर। पाली और ब्यावर अजमेर, इन 2 ज़िलों में फैला हुआ है 162। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 27। ये 27 नंबर नज़र आ रहा है, और ये देखिए किस तरीके से जा रहा है। ध्यान रखना, हमने इसकी चर्चा की थी, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अपना पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, उसका हिस्सा है ये नेशनल हाईवे नंबर 27, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ये क्या होता है? गुजरात से आता है। ठीक है, ये सिरोही तक बना हुआ है, ये गुजरात से आता है। बना हुआ नहीं, बनाया है मैंने। ये गुजरात से आता है, फिर ये सिरोही में आता है। सिरोही के बाद ये कौन सा जिला आ गया? अपना उदयपुर। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये देखिए, ये भीलवाड़ा से थोड़ा सा निकलते हुए फिर ये बूंदी, फिर ये कोटा, फिर ये बारा, और फिर ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी तक जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कौन सा नेशनल हाईवे है जो पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। तो नेशनल हाईवे 27, बहुत अच्छे से इसे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 758 जो नेशनल हाईवे वो कहाँ है? भीलवाड़ा राजसमंद। ये देखिए, जो ये नेशनल हाईवे है ना 27, इसी की ये निकली हुई एक ब्रांच है, जो ये राजसमंद और राजसमंद ये भीलवाड़ा, क्योंकि देखिए ये 27 है, ये भीलवाड़ा से जा रहा है, इसी से टच करते हुए ये भीलवाड़ा को के बीच में से इधर राजसमंद में आ जाता है। पुराने नंबर के हिसाब से देखें तो ये इसी की एक शाखा थी 27B। कौन सी थी? 27B। ठीक है, लेकिन अभी हमें कौन सा याद रखना है? 758। इसके बाद देखिए 25A। ठीक है, ये तो अपना 25 है, 25 है। इसकी एक शाखा है जो सिर्फ बाड़मेर ज़िले में है। ठीक है, ये रामसर को जोड़ता है मुनाबाव बाड़मेर से, इसी की शाखा है जो बाड़मेर में ही है। यहाँ बाड़मेर के 2 स्थान है, रामसर और मुनाबाव, उसको आपस में जोड़ता है 25A। ठीक है, उसके बाद में एक और बचता है अपना नेशनल हाईवे 70, जो कौन से ज़िले में है? ये जैसलमेर ज़िले में है। ये जैसलमेर के तनोट से मुनाबाव बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर, तनोट कहाँ है? जैसलमेर में। और अपन ने बात की ना अभी कि उसके यहाँ 25A कहाँ से कहाँ है?
बाड़मेर में ये रामसर से मुनाबाव, तो मुनाबाव से जैसलमेर को कौन सा जोड़ता है, मुनाबाव में तो 25A है, तो वहाँ से ये 70 चला जाता है। तो 70 का भी हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे स्थित है, इसलिए भी 70 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर के तनोड़ से बाड़मेर के मुनाबाव तक। ठीक है, तो ये सारे अपने आ गए राजस्थान के मुख्य नेशनल हाईवे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर पहले वीडियो से आप लगातार इसको देख रहे हो ना, तो कोई मुश्किल बात नहीं है नेशनल हाईवे पढ़ना। आज के जो वीडियो में हमने जितने भी ये सारे नेशनल हाईवे देखे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्योंकि पहले हम एक नेशनल हाईवे को इसको अच्छी तरीके से धीरे धीरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपना नेशनल हाईवे यहाँ से, ये जो नेशनल हाईवे थे वो सारे पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेशनल हाईवे से जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी हमने सिर्फ नेशनल हाईवे देखे, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे। और देखिए, हम लोगों को लगातार तैयारी करनी होगी, कहीं भी ब्रेक नहीं लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 15-20 घंटे पढ़ने वाला होता है सिलेक्शन उसी का होता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता, सिलेक्शन उसका होता है जो लगातार तैयारी करता है, बीच बीच में ये जो ब्रेक नहीं लेता। ऐसे नहीं कि 3 दिन तो 12-12 घंटे पढ़ाई की और फिर 4 दिन बीच में पढ़ना ही छोड़ दिया कि नहीं हमने पिछले दिनों है बहुत पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए। आप कितना भी पढ़ो, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद को लगने लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और प्रॉब्लम की तो कहीं बात ही नहीं, जब मैं साथ हूँ तो आराम से एकदम कंफर्ट आप फील कर रहे होंगे मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ के। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मैं कहूँगी कि पहले वीडियो से ज़रूर देखें और बार बार वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, तो आराम से जो है दिमाग में पिक्चर अपनी क्लियर हो जाएगी और जो भी अपनी एग्ज़ाम आएगी उसमें जो अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो फिर से मैं कहूँगी कि ये जो टॉपिक है अधिकतर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने जो ये बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।